क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट. माइंड इट कि कंपाउंड इंटरेस्ट 10th स्टैंडर्ड में नहीं आएगा. तो जिन लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पसंद नहीं है, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे 10th स्टैंडर्ड में. सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं. एंड सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो याद दिला देता हूँ. सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100. P is principal, R is rate, T is time. तो principal into rate into time is upon 100 is equals to simple interest. ठीक है, try this question now. फिर हम लोग डिस्कस करते हैं वाला. Okay, let us discuss this question now. Proportion invested नहीं है यार ये. पर्सन नहीं है, ठीक है. थोड़ा टाइपो हो गया. A person invested some amount at the rate of 12% simple interest. 12% simple interest and some other amount at the rate of 10% simple interest. तो सपोज़ एक इंसान के पास 1000 रुपीज़ थी, तो उसने कुछ अमाउंट x डाल दिया 12% पे और उसने सम अमाउंट y डाल दिया 10% पे. ठीक है, ये मैंने अज्यूम किया है, ये मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि ये 1000 ही था. मैं बस अज्यूम कर रहा हूँ कि उसके पास सपोज एक टोटल अमाउंट था, उसमें से x उसने 12% सिंपल इंटरेस्ट पे डाला और 10% सिंपल इंटरेस्ट पे डाला, और उसको जो इंटरेस्ट मिला एट द एंड ऑफ 1 ईयर दैट वाज 130 रुपीज़. ये टोटल इंटरेस्ट है. तो इसको सम यहाँ से कुछ अमाउंट मिला होगा, यहाँ से कुछ अमाउंट मिला होगा, एंड इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे हमें क्या मिला, 130 रुपीज़ मिला. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, साइड में लिख दिया था मैंने फॉर्मूला, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, let the amount invested at 12% be x. तो मैं मिटा देता हूँ सब कुछ पहले. let amount invested at 12% be x. फिर let amount invested at 10% है ना दूसरा, yes, 10% be y. ओके, सो 12. अब मेरा फॉर्मूला क्या था, PR/T/100. ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है, अमाउंट का नहीं, सिंपल इंटरेस्ट. और ये मुझे क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ है. तो P कितना है हमारा, P हमारा x है, ये मेरा प्रिंसिपल है. रेट कितना है, 12 रेट है मेरा, तो मल्टीप्लाई बाय 12. टाइम कितना है, ही रिसीव्ड ईयरली इंटरेस्ट, यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट है, तो आई विल मल्टीप्लाई 1 और आई विल नॉट शो इट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय 100. सिमिलरली y मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 130 रुपीज़. ठीक है, तो ये मुझे क्या दे देगा, 12x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 13000. ये 100 जो है ये मैं राइट हैंड साइड लेकर आ गया, तो मुझे ये वैल्यू मिल गई. आई कैन सिंप्लीफाई दिस, ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 6500. ओके, दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली एकदम सिमिलरली मुझे दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, बट कंडीशन क्या है, ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट्स इन्वेस्टेड. यानी कि पहले ये x डाल रहा था 12% पे, अब ये y डालेगा 12% पे, अब x नहीं डालेगा 12% पे. तो x पे कितना, x कितने परसेंट पे डाल रहा है, 10% पे डाल रहा है. तो नाउ ही इज़ पुटिंग x एट 10%. ठीक है, यानी कि 10/100 लिख देता हूँ इसको, 10/100. एंड नाउ ही इज़ पुटिंग y एट द रेट ऑफ 12/100. एंड उसको क्या कितना मिल रहा है, ही वुड हैव रिसीव्ड 4 रुपीज़ मोर एज इंटरेस्ट, यानी कि 130 प्लस 4 विच इज़ 134 रुपीज़. सिंप्लीफाइंग दिस अगेन, ये हो जाएगा 10x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 13400. सिंप्लीफाइंग अगेन, 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 2, 6, 12, 14700. राइट. अब कभी भी रेसिप्रोकल दिखे, भले ही बड़ा नंबर हो भले ही छोटा नंबर हो, डजेंट मैटर, सीधा रेसिप्रोकल. तो एडिंग बोथ दीज क्या मिलेगा, पहले मैं ऐड करूँगा फिर मैं सबट्रैक्ट करूँगा. तो ऐड करने पे मुझे क्या मिल रहा है, 6 प्लस 5 विच इज़ 11, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू हाउ मच, 6500 प्लस 6700, तो 0021 002,176 13,200. ओके, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 1 22200. ये हो गया मेरा पहला वैल्यू. फिर मैं करूँगा सब्ट्रैक्ट,
सब्ट्रैक्ट करने पे क्या, 6 माइनस 5 इज़ x माइनस वाई, एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ 200, नेगेटिव 200 आ रहा है, ठीक है। सही है। तो एडिंग बोथ दीज मुझे क्या मिलेगा, अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ओके। मुझे क्या मिलेगा, वाई वाई एलिमिनेट हो जाएगा, आई विल गेट 2x इज इक्वल्स टू 1000, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 500। अब अगर x का वैल्यू 500 है, मुझे y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 700, एज सिंपल एज दैट। क्यों, बिकॉज x का वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे, मुझे 700 आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर टोटल अमाउंट क्या लिखा था, हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट इन एट डिफरेंट रेट्स, ही इन्वेस्टेड 500 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 12% per annum, and he invested 700 rupees at the rate of 10% per annum। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होता हाउ मच टोटल अमाउंट डिड ही हैव, तो मैं क्या लिखता, देयरफॉर द टोटल अमाउंट ही हैड वाज 500 प्लस 700, दैट इज 1200 रुपीज़ ही हैड इन टोटल, ठीक है। तो कोई भी जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको कंक्लूजन स्टेटमेंट पे उसका आंसर इसको स्पेसिफाई करते हुए आपको लिख देना है, राइट। चलो ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये है अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। पिछला क्वेश्चन वाज ऑन द ऑन सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अब जो है टाइम एंड वर्क पे है, टाइम एंड स्पीड डिस्कस कर लिया, अब टाइम एंड वर्क करो। ये एक अलग कंसेप्ट है जो कि अगेन एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सो प्रैक्टिस दिस वेल, अंडरस्टैंड दिस वेल, ताकि बाद में भी आपको ये काम आए अगर आप एमबीए करो तो। चलिए तो इसको डिस्कस करते हैं ना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे अगर आपको वो कंसेप्ट पता ना हो तो आप लोग एक बहुत ही सिली मिस्टेक करोगे और अपना इक्वेशन ये बना दोगे, 8x प्लस 12y इज़ इक्वल्स टू 10, ये बना के आ जाओगे। बट ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगेन हमारे यूनिट सेम नहीं है। यहाँ पे आप कहोगे कि लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन बी x, वन मैन का चलो हम x ले लेते हैं, वन बॉय का चलो y ले लेते हैं। तो 8 मैन जो है x टाइम लगा रहे हैं, 12 बॉयज़ जो है इतना दिन लगा रहे हैं, तो 10 दिन में ख़त्म हो रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर सपोज़ 8 मैन आर टेकिंग 20 डेज़, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और 12 बॉयज़ आर टेकिंग 25 डेज़, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी ना, पर यहाँ पे एक इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। जस्ट लाइक टाइम स्पीड डिस्टेंस, यहाँ पे भी एक इन्वर्स रिलेशनशिप होना चाहिए। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना कम टाइम लगेगा। पर यहाँ पे अगर आप उसको डेज़ को डायरेक्टली डाल देते हो, ये देखो, ये जो आपने इक्वेशन लिखा हुआ है ना, ये रिप्रेजेंट करता है एक डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब अगर मैं एक क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूँ, मेरी दूसरी क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, व्हेन आई एम इंक्रीजिंग वन वैल्यू, मेरी दूसरी वैल्यू जो है वो घट रही है, इसका मतलब होता है इन्वर्स रिलेशनशिप। तो यहाँ पे वही चीज़ है, अगर मैं मतलब अगर मैं नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ा रहा हूँ तो मेरा टाइम जो टेकन है टू कंप्लीट दैट वर्क वो कम लगना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे इन्वर्स रिलेशनशिप के हिसाब से एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एंड वेन एवर देर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप, हम लोग यूनिटरी मेथड को यूज़ करते हैं, 1/x 1/y के फॉर्म में अपना इक्वेशन रखते हैं। तो हम हमेशा क्या करेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन बी x, लेट द टाइम टेकन बाय वन बॉय अलोन बी y टू फिनिश द वर्क, ओके। तो अब हम लोग सब चीज़ का यूनिटरी मेथड कर देंगे, यानी कि टाइम टेकन बाय वन मैन टू कंप्लीट द वर्क इन वन डे। कितना हो जाएगा, अगर वो x डेज़ लगा रहा है टोटल, अगर एक मैन जो है वो x डेज़ लगा रहा है टोटल, तो वो वन डे में कितना लगाएगा, 1/x। बचपन में हम लोगों ने यही चीज़ सीखा है यूनिटरी मेथड में कि वो डिवाइड हो जाता है टोटल क्वांटिटी से, ठीक है। तो 1/x हो जाएगा। नाउ सिमिलरली टाइम टेकन बाय वन बॉय टू कंप्लीट द वर्क इन वन डे, कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा ये, ठीक है। तो टोटल कितने मैन है मेरे पास, देयरफॉर 8 मैन विल कंप्लीट द वर्क इन वन डे,
8 इंटू 1/x एंड 12 बॉयज़ विल कंप्लीट द वर्क इन 1 डे, कितना हो जाएगा 12 इंटू 1/y। क्या मैं इसको 10 लिखूँगा? अगेन नो। ये क्या है मेरा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा 1 डे का वैल्यू, तो ये 10 डेज़ में यहाँ पे नहीं लिख सकता। अगेन टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 1 डे इज़ 1/10। ठीक है, 8 men 12 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो 8 men and 12 boys, हाउ मच वर्क दे विल कंप्लीट इन 1 डे? दे विल कंप्लीट 1/10 ऑफ द वर्क। तो अगर 10 दिन में मैं बोलूँ 10 दिन में हाउ मच वर्क दे आर कंप्लीटिंग, दे विल कंप्लीट द एंटायर वर्क विच इज़ 1। हम लोग 1 को ना होल यूनिट लेके चल रहे हैं, यानी कि जैसे प्रोबेबिलिटी में होता है ना, अगर आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया है तो 1 इज़ दी होल वैल्यू, लास्ट कंप्लीट वैल्यू, उसके नीचे सारे फ्रैक्शंस रहते हैं। ठीक है, तो 1/10 काम कर रहे हैं सारे लोग एक दिन में। आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा 80x प्लस 120 80/x 120/y इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, एंड इसी की तरह हमारा दूसरा इक्वेशन भी बन जाएगा 6 men and 8 boys, यानी कि 6 इंटू 1/x प्लस 8 इंटू 1/y कितना काम कंप्लीट करे कितने डेज़ में? 14 डेज़ में। तो 1 डे में कितना करेंगे? 1/14 करेंगे। ओके, दिस विल बिकम, और लेट अस सॉल्व, 14 इंटू 6 विल बी 6 4 24 84/x 32 3 112/y इज इक्वल्स टू 1। अब ये क्या है हमारा? x एंड y वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? वी अज्यूम 1/x टू बी a एंड 1/y टू बी b। कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे आप u v या कुछ भी ले सकते हो। तो लेट मी टेक दिस, तो मेरे दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगे? 80a प्लस 120b इज इक्वल्स टू 1, 84a प्लस 112b इज इक्वल्स टू 1। राइट, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, वील हैव टू सॉल्व दिस। तो इसको आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोग एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेना इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आपको आंसर आ जाएगा, मैं बता देता हूँ। आपको a का आंसर आएगा 1/140, आपको a का आंसर आएगा 1/140 और आपको b का आंसर आएगा 1/280। ठीक है, देयरफॉर a और b का वैल्यू मिल गया, देयरफॉर आपके x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/a विच इज़ 1/140 का रेसिप्रोकल, तो दैट विल बिकम 140 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 280। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 man alone can finish the complete work in 140 days and 1 boy alone can finish the complete work in 280 days। क्लियर है? ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। देयर आर 2 क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को एज होमवर्क देना चाहता हूँ, आप लोग इसको खुद से घर पर ट्राई करिएगा। पहला ये वाला क्वेश्चन है, यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई इट नाउ, और अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इसको घर पे ट्राई करके आंसर्स चेक कर सकते हैं। आंसर्स जो है नीचे पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगा, यू कैन चेक योर आंसर्स ओवर देयर। और अगर नहीं किसी को समझ आता है आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि भैया नहीं समझ आया है, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, एंड एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिएगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस यूज़फुल लगे हो, आपको कुछ सीखने को नया मिला हो। एंड विद दिस I would take a leave. Thank you so much for watching this video. All the best for your board examinations. I'll see you in the next video. Bye bye.